अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल फैमिली रेसिपी। ये हमारे यहाँ दावतों पर ज़रूर बनती है। आज मैं बना रही हूँ अंडे आलू का सालन एंड बिलीव मी दिस इज़ नॉट योर एवरेज अंडे आलू का सालन। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक रेसिपी और टेस्ट इसका बहुत लाजवाब होता है। तो इंशाल्लाह जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये अंडे आलू का सालन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक वोक में डाला है ऑयल और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिए बारीक कटे हुए प्याज। और अब इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जब थोड़े से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ यानी कि बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। और अनियंस को आपने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, इनको बस लाइट गोल्डन ब्राउन कीजिएगा। और हरी मिर्चें डालने के बाद 1 से 2 मिनट मैंने इसको फ्राई किया और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इस स्टेज पे खूब अच्छे से मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट की रॉ स्मेल होती है वो चली जाए। और अगर आपको लगे कि मसाला ड्राई हो रहा है तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मसाला मेरा अच्छे से फ्राई हो गया। इसको मैंने तकरीबन 3-4 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई किया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ टोमेटो प्योरे। ये मेरी होममेड टोमेटो प्योरे है। सिंपल टोमेटोज़ ले लिए थे मैंने विद स्किन और उनको ब्लेंडर में डाल दिया था, थोड़ा सा पानी ऐड किया था और बस अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। तो ये टोमेटो प्योरे रेडी हो गई है। इसको अब मैंने ऐड कर दिया है प्याज और अदरक लहसुन वाले मसाले में और इसको मैं 1-2 मिनट जो है वो कुक करूँगी। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी पोटैटो यानी कि आलू। और मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, 3 आलू लिए थे, उनको छील के बीच में से उनको हाफ़ कर लिया था। यूजुअली जो अंडे आलू का सालन होता है उसमें इसी तरह के आलू जाते हैं बड़े बड़े। तो बस अभी आलू इस स्टेज पे ऐड कर दिए हैं मैंने ताकि जो है वो बाय द एंड जब सालन रेडी हो तो ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं, गल जाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इनको गलने में। तो अब साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले। सबसे पहले इसमें मैंने डाल दिया है नमक, साथ ही इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। और कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए ऐड किया ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। आप रेगुलर लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें मैंने ऐड कर दी थी हल्दी। और बस अब इन तमाम चीज़ों को जो है मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ और उसके बाद इसको कवर करके छोड़ दूँगी फॉर एटलीस्ट 10 to 12 मिनट्स। और साथ ही मैंने दूसरे स्टोव के ऊपर अंडों को बॉईल करने रख दिया था। इनको हार्ड बॉईल करना है आपने। और पील करने के बाद इस तरह से आप दोनों साइड्स पे एक एक लौंग लगा दें यानी कि एक एक क्लोव लगा दें। और इससे ये होता है कि अंडों की जो थोड़ी सी स्मेल होती है वो चली जाती है। तो ये एक टिप भी आपके लिए कि आप कोई भी ऐसा सालन बना रहे हो जिसमें बॉइल्ड एग्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि नरगिसी कोफ्ते वगैरह या कोई भी इस तरह का सालन, तो उसमें आप एग्स जो हैं उनमें इस तरह से दोनों साइड्स पे क्लोव लगा दें। तो उससे यह है कि अंडों की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मसाले को कुक होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। आप कोई सा भी फुल फैट मिल्क ले सकते हैं, वो इसमें डाल दें। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया इस पॉइंट पे इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छी सी खुशबू आए सालन में से और इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा सालन में अगर आप इस स्टेज पे हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो। और इन दोनों चीज़ों को अब मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड एग्स। और इस सालन की एक टिप ये है कि आप जब अंडे डालें तो उनको भी एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स जो हैं वो ग्रेवी के साथ पकाएं, कुक करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है एग्स का भी। कुछ लोग ये करते हैं कि फ़ौरन से एग्स डालते हैं और उसके बाद स्टोव को ऑफ़ कर देते हैं, लेकिन मैं जो हूँ इस स्टेज के ऊपर थोड़ा कुक करती हूँ अंडों को। तो आप भी इसको 3 से 4 मिनट कुक करें एंड यू विल फील द डिफरेंस। बहुत मज़े का टेस्ट हो जाएगा एग्स का भी।
तो ये यमी सा अंडे आलू का सालन बिल्कुल रेडी हो गया है और आप देखें इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये खाने में इतना ही मज़ेदार है। और यहाँ पर इसको मैंने डिश आउट कर लिया था और गार्निश किया था हरी मिर्चों और धनिया के साथ। आप अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं और आप इसको सर्व कर सकते हैं तंदूरी नान, बॉइल्ड राइस या फिर घर के फुलकों के साथ। रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, बहुत सिंपल है एंड आई एम श्योर सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हर एक के घर में अवेलेबल होंगे। सो ट्राई करना इसको मस्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको थम्स अप करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।